दोस्त की माँ के साथ। साहिल अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था के पापा विदेश में नौकरी करते थे। साहिल लगभग 18 साल का था। साहिल और उनकी माँ की उम्र लगभग 40 साल की थी, पर ज्योति जी दिखने में बिल्कुल नई उम्र की लगती थी। वह बहुत खूबसूरत थी। एक दिन साहिल के दोस्त सुनील उनके घर आया है तो साहिल अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरा दोस्त आया है, चाय बनाकर दे दो। ज्योति जी दोनों के लिए चाय बनाकर लाती है। जब ज्योति जी चाय डाल रही थी तो सुनील उनके उभरे को देखने लगता है। तब ज्योति जी समझ जाती है कि सुनील मुझे किस नज़रिए से देख रहा है, पर सुनील साहिल की वजह से सुनील को वह कुछ नहीं कहती है। अब ज्योति जी साहिल के सामने बैठकर चाय पीने लगती है। कुछ देर तक सुनील साहिल की बात कर चला जाता है। जब सुनील आ रहा होता है तो वह ज्योति जी से मुस्कुराकर कहता है, जिससे ज्योति जी समझ जाती है कि सुनील मुझे डोरे डालने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन सुनील फिर एक बहाने से साहिल के घर पर आता है और कहता है कि कल मैं पार्क में टहलने जा रहा हूँ। हाँ, तुम भी चलोगे? अपनी मम्मी को भी साथ ले चलना। वह घर पर अकेली क्या करेगी, बोर हो जाती होगी। साहिल ने कहा, हाँ ठीक है, तुम तो सही कह रहे हो। अगले दिन साहिल, सुनील और ज्योति तीनों लोग पार्क में टहलने जाते हैं। वहाँ जाकर तीनों खूब मज़े करते हैं, पर साहिल ज़्यादा चल ना पाने की वजह से वह एक बेंच पर बैठ जाता है और ज्योति जी सुनील दोनों साथ साथ टहलने लगते हैं। तब सुनील ज्योति जी को अपने दिल की बात बता देता है कि वह साहिल और तुम्हें इस पार्क में क्यों लाया है। सुनील ने ज्योति जी का हाथ पकड़कर, आंटी, आप मुझे अच्छी लगती हो। मैं तो आप पर फिदा हो गया हूँ। जब ज्योति जी बोलती है कि अच्छा, लेकिन तुम जानते हो ना, मैं तो तुम्हारे दोस्त की माँ हूँ। फिर भी सुनील ने कहा, आंटी, साहिल को कुछ पता नहीं चलेगा। ज्योति जी को साहिल बहुत अच्छा सुनील बहुत अच्छा लगने लगा था और वह भी ज्योति जी को पति विदेश में रहने की वजह से इन सब चीज़ों में दूरी थी और वह कब तक अपने आप को बातचीत करते उसके पति पिछले 2 सालों से घर पर आया नहीं था। ऐसी बात होने के बाद इतना भी साहिल भी पीछे से आ गया और बोला, मम्मी, अब
लग गए हैं, चलो वापस घर चलते हैं। फिर तीनों लोग घर आ गए। ज्योति अब रात को सो रही थी तो उससे नींद नहीं आ रही थी। वह बिस्तर पर बार बार करवट बदल कर रही थी। तब अचानक उसको सुनील की बात याद आने लगी। उसने पार्क में हाथ पकड़ कर रहा था। ज्योति जी ने सुनील का नंबर लगाया और बोली, सुनील क्या कर रहे हो? उधर से सुनील की आवाज़ आई, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तब ज्योति जी ने कहा, सुनील मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे नींद भी नहीं आ रही है। क्या तुम मुझे मेरे घर पर आकर खुश कर सकते हो? तब सुनील ने कहा, आंटी बहुत रात हो गई है, मैं अब कैसे आ सकता हूँ? तब ज्योति जी ने जोर देकर कहा कि सुनील आ जाओ ना, तुम्हारा दोस्त साहिल भी सो गया है। यही सबसे बढ़िया मौका है। तब सुनील ने कहा, ठीक है आंटी, बस मैं अभी आता हूँ। तब सुनील ने अपनी साइकिल उठाई और ज्योति आंटी के घर पर आ गया। सुनील का घर ज्योति के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। घर आने के बाद वह चुपके से आंटी के कमरे में चला गया। साहिल एक दूसरे रूम में सो रहा था। उसके बाद साहिल ने ज्योति जी की चूड़ियों को अच्छे से शांत कर किया, क्योंकि आंटी जी भी अभी कई सालों से खुशी थी। तो सुनील को उसका खेत जोतने में 1 घंटा लग गया। खेत जोतने के बाद रात को ही वापस घर पर चला गया। अब ज्योति जी और सुनील को यह हाल हो गया कि अक्सर अपनी आंटी के पास आ जाता और रात में ही चला जाता था। एक दिन साहिल ने अपनी मम्मी और सुनील को मिलते देख लिया। इसके बाद तो साहिल के सर पर खून सवार हो गया। अब वह दोस्त पर बहुत गुस्सा हो गया। इस गुस्से में उनके हाथ एक कुल्हाड़ी से दोनों का काम तमाम किया। फिर साहिल को पुलिस पकड़ कर ले गई। साहिल नाबालिग होने के वजह से अपनी पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें गलती गीता जी की ही थी, जो इतनी उम्र में होने के बाद वह ऐसा करती थी, पर सजा पूरे परिवार को मिली। इसलिए कहते हैं कि नाजायज़ संबंध का अंत बहुत बुरा होता है और हम सबको इससे बचना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।